गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे सेकंड सेमेस्टर के बुक और आपकी क्लासेस एग्ज़ाम और आपके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम। देखो, सारी बातें अब पहले बाद में करेंगे हम आपसे सब्जेक्ट की। पहले आपसे ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नीचे के तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम रखते हैं बुक का। देखो, बुक आपको कब से मिलेंगी ये कोई कंफर्म डेट है नहीं, लेकिन आपको हम बता देते हैं एंड ऑफ अप्रैल तक, ठीक है, या फिर आपके मई के फर्स्ट वीक तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। बाकी इस टाइम तक आपकी बुक मिलना शुरू हो सकती हैं, ठीक है। एंड ऑफ अप्रैल आपका हो जाएगा और स्टार्ट फर्स्ट वीक यानी कि मई की जो फर्स्ट वीक है उसमें आपकी मिलना शुरू हो जाएगी बुक, ठीक है। एक डेट है हमारे हिसाब से जो मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। आपकी क्लासेस आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकती है। इस टाइम में आपके चांसेस यही है कि आपको पहले ऑनलाइन क्लासेस होंगी शुरुआत। अब वो भी आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत कर देंगे ये देना आपको ऑनलाइन क्लासेस। ये भी आपको बुक से पहले ही, या तो आपको बुक जब मिलेंगे तभी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वरना तो एंड ऑफ अप्रैल तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करते हैं आपके, तो अगस्त से आपके एग्ज़ाम हैं। यानी कि जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम देके सेकंड सेमेस्टर में आए हैं उनके एग्ज़ाम अगस्त से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इनको कौन कौन से पढ़ने हैं। आपने एडमिशन करवाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, और सेकंड सेमेस्टर का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा जब आपने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के पास दोनों ऑप्शन आ चुके थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया था। तो देखो, जिनके पास सारा दोनों ऑप्शन आए थे तो उन्होंने फ़र्स्ट की तो बुक पढ़ ली, अब वो सेकंड की बुक की तैयारी करें। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके अपना आराम से पढ़ाई शुरुआत कर दो, ठीक है। बाकी जिसके पास सेकंड सेमेस्टर का नहीं दिखलाया था, ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ उसकी कैसे पता करना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, आपके पास में ऐसा स्लिप आ रखी होगी, इसमें फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों दे रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। फ़र्स्ट के आपके यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर के आपके इधर से यहाँ तक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर ये आपके पास है तो आप अपने सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर पे आना होगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आराम से उस वीडियो को देख लेंगे और अपने सब्जेक्ट पता चल जाएंगे आपको, ठीक है ना। बाकी लिंक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन कर देते हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। एसएल की वेबसाइट पर आएंगे आप, कंटिन्यू वेबसाइट पर जाके सीबीसीएस पे जाके अपने स्ट्रक्चर पे जाएंगे। सीबीसीएस स्ट्रक्चर, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो आपको बात करनी होगी, यहाँ पे आपको एक बार समझा देते हैं हम। यहाँ पे आप आओगे सब्जेक्ट के, तो आपके सामने चार वो होते हैं कोर्सेज़ के, यानी कि नाम, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोर्सेज नेम होते हैं और फिर आते हैं सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो ये दो डिसिप्लिन होते हैं, इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं आपके DCS कोर्स में, यानी कि डिसिप्लिन कोर्स में होते हैं दो सब्जेक्ट। ACC हो जाता है आपका, फिर MIL हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपके जो भी आपने पढ़ा होंगे डिसिप्लिन में, को पढ़ा होगा, या फिर एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, या कोई भी आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वो आपका यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए आपके दो सब्जेक्ट इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, एजुकेशन या पॉलिटिकल होंगे, ठीक है, डिसिप्लिन में, तो वो आपके सेम होंगे। बस आपको यहाँ पे नीचे आके ये देखो सेकंड सेमेस्टर के में आके यहाँ पे अपनी बुक डाउनलोड कर लेनी है उसके सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। लिंक मैंने डाउनलोड करने का भी नीचे दे रखा है, उस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ पे ACC कोर्स पे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ACC में अगर इन्वायरमेंट साइंस पढ़ी है तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी, इंग्लिश या तमिल, उर्दू कोई एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने हिंदी, इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज पढ़ रखी है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंट साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है, ठीक है ना। यानी कि फ़र्स्ट में पढ़ो इन्वायरमेंट साइंस या फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो, आपको कंपलसरी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको आना है MIL कोर्स में। आपने पहले हिंदी ली होगी ABC, यहाँ पे इंग्लिश ली होगी या हिंदी ली होगी, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्ट लिटरेचर ली होगी, जिसमें आपको देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से देते हैं ये सब्जेक्ट, ठीक है। 12th में 80% है तो पहले ही मिलेगी आपको इंग्लिश A। आपके 10th यहाँ पे इतने परसेंट है तो 12th में तो आपको ये मिलेगी, फिर आपका ये हिसाब से इतनी मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है तो सेकंड में आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, ABC या तमिल ABC, उर्दू ABC। अगर आपने फर्स्ट में आपने हिंदी, ABC, तमिल या उर्दू कुछ पढ़ रखा है तो सेकंड में आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट का हिसाब है। BA प्रोग्राम का यही है, और ऐसे ही BCom का आ जाएंगे, इनका भी सेम वही प्रोसेस है इस टाइम पे, ठीक है।
बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में आ जाते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। इनका भी सेम वही है, कोर कोर्सेस इनका होता है जो डिसिप्लिन में आता है। फिर आपका ईसीसी वही प्रोसेस होगा। फिर आपका जनरल इलेक्टिव में आपको ये सब्जेक्ट मिला है तो आपको सेकंड में यही पढ़ना पड़ेगा जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्टरी मैक्रोमैनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में आ जाते हैं। आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो भी आपका कोर कोर्स में आपको 2 मिल रखे होंगे सब्जेक्ट। ईसीसी में ईडब्ल्यूएस, अगर आपने जो भी पहला रूल है बीए प्रोग्राम में मैंने आपको समझा दिया था, वही आपको लेना होगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं जनरल इलेक्टिव में। अगर आपने पहले इनमें से कोई कोर्स पढ़ रखा है तो वो नहीं पढ़ना आपको, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मान लीजिए द वर्ड ऑफ आफ्टर 1945 ये पढ़ रखा होगा तो आपको ये सेकंड सेमेस्टर में नहीं लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा, अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में ये नहीं लेना, इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो आपने पहले रिपीट कर रखा है सब्जेक्ट वो नहीं लेना, नया सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जनरल इलेक्टिव कोर्स में, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे हम लास्ट और फाइनल बीए इंग्लिश ऑनर्स में आते हैं। इनका भी सेम वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका भी सेम टू सेम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाला ये हिसाब। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है जनरल इलेक्टिव में तो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना, और सेकंड सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट लेना होगा। बाकी आपको डिसिप्लिन या कोर कोर्स कह सकते हैं, में 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एईसीसी में आपने इन्वायरमेंट साइंस पहले पढ़ लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सेकंड में हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना होगा। अगर आपने हिंदी इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है, ठीक है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ना होगा, ठीक है। बस यहाँ पे हम यही समझाना आए थे आपको। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रखे थे उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी आप अपनी स्लिप ज़रूर देख लीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट पता चल जाए। और अब आप सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट तो आएगा वैसे भी, ठीक है। 2 से 3 मंथ का टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, लेकिन इतना टाइम आप वेट मत करो। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरुआत कर दो। अगस्त से आपके एग्ज़ाम है, जैसे कि हमने पहले आपको वीडियो बना के बता भी चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो को भी देख लेंगे। आपके एग्ज़ाम वगैरह कब से हैं? अगस्त से एग्ज़ाम है आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कुछ नहीं भरना, आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना पढ़ाई करें। रिजल्ट आपका 2 से 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन ज़्यादा भी लग जाता है टाइम। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।